नटखट कहानियां। सास और बहू की अनोखी जंग। गांव के सबसे ऊंचे टीले पर सुमित्रा देवी का 2 मंजिला घर था। आस पड़ोस के लोग उनका बड़ा सम्मान करते थे। उनकी बड़ी बड़ी मूंछों वाले पति हरिश्चंद्र जी सरकारी नौकरी से रिटायर होकर अब दिन भर गली के कोने में बने ताश क्लब में अपना समय बिताते। सुमित्रा देवी का सारा ध्यान उनके इकलौते बेटे रोहित पर था। रोहित, तुझे कोई अच्छी लड़की क्यों नहीं मिलती? सुमित्रा रोहित से हमेशा पूछती। माँ, अच्छी लड़की क्या होती है? रोहित पूछता। अच्छी लड़की वो होती है जो सुबह उठकर पहले मेरी चाय बनाए, मेरे पैर दबाए और मेरे हर हुक्म को जी मम्मी जी कहकर माने। रोहित को अपनी माँ की परफेक्ट बहू की परिभाषा सुनकर हमेशा हंसी आती, लेकिन वो कुछ नहीं कहता। एक दिन रोहित ने अपनी माँ के सारे सपने तोड़ते हुए घोषणा की। माँ, मैंने श्वेता से शादी करने का फैसला कर लिया है। सुमित्रा देवी ने आंखें चौड़ी करते हुए पूछा, कौन है ये श्वेता? माँ, वो मेरे ऑफिस में काम करती है, बहुत स्मार्ट है और रोहित ने अभी इतना ही कहा था कि सुमित्रा देवी ने उसे रोक दिया। स्मार्ट वमार्ट से मुझे मतलब नहीं, मुझे तो बस ये बताओ कि वो मेरी बात मानेगी या नहीं। माँ, वो बहुत समझदार है, आप उसे पसंद करेंगी। सुमित्रा देवी ने ठंडी सांस लेते हुए कहा, चलो देखते हैं, लेकिन उसे मेरे नियम मानने होंगे। शादी के दिन सुमित्रा देवी ने सब रिश्तेदारों को एक ही बात कही, देखना मेरी बहू मेरे इशारों पर नाचती नजर आएगी। लेकिन असलियत कुछ और थी। शादी के बाद जब श्वेता ने पहली बार सुमित्रा देवी को पैर छूने की कोशिश की, तो उसने अपनी सास को एक हल्का सा झटका दिया। मम्मी जी, आप ज्यादा झुकिए मत, आपकी कमर दर्द करेगी। सुमित्रा देवी ने मुस्कान में छुपे अपने गुस्से को दबाते हुए कहा, बेटा, झुकना तो आदत है हमारी, पर तुम्हें आदत पड़ जाएगी मेरी बात मानने की। शादी के अगले दिन सुबह सुमित्रा देवी ने बहू को किचन की कमान संभालने का आदेश दिया। बहू, हमारे यहाँ नई बहू सुबह सुबह पोए बनाती है, और हाँ, दूध उफने नहीं देना, ये हमारी परंपरा है। श्वेता ने चौंक कर कहा, पोए, वो क्या होते हैं मम्मी जी? सुमित्रा देवी ने माथा पकड़ लिया। अरे, अब मुझे पोए भी तुम्हें सिखाने पड़ेंगे। गूगल पर तो सब देख लेती हो, इसे भी देख लो। श्वेता ने गूगल पर पोए बनाने की विधि देखी और खुद को रसोई में बंद कर लिया। लेकिन जैसे ही उसने आटा गूंथा, आटा उसके हाथों से चिपकने लगा। ऊपर से तेल इतना गर्म हो गया कि उसके छींटे श्वेता के हाथ पर पड़ गए। जब श्वेता ने प्लेट में जले हुए और आधे कच्चे पोए रखे, तो सुमित्रा देवी ने एक नज़र पोए पर और दूसरी बहू पर डाली। ये क्या है, बहू? ये पोए हैं या हॉकी की बॉल? श्वेता ने झेपते हुए कहा, मम्मी जी, ये डिजाइन पोए हैं, आपकी बहू हर चीज में क्रिएटिविटी लाती है। सुमित्रा देवी ने मन ही मन सोचा, ये लड़की मुझे पगला देगी। सुमित्रा देवी ने सोचा कि श्वेता को थोड़ा दिमाग सिखाना चाहिए। उन्होंने श्वेता को 500 रुपये दिए और कहा, जाओ, बाजार से सब्जियां लेकर आओ। ध्यान रखना, मोल भाव करना जरूरी है। श्वेता ने बाजार जाकर सब्जी वाले से पूछा, भैया, ये आलू क्या रेट की है? सब्जी वाले ने कहा, 25 रुपये किलो। श्वेता ने कहा, अच्छा, तो 2 किलो आलू दे दो। जब वो घर आए और सुमित्रा देवी को ये बात बताई, तो उन्होंने कहा, बहू, तुमने मोलभाव क्यों नहीं किया? श्वेता ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मम्मी जी, मोल भाव करने में जो समय लगता, उतने में मैंने आपको फोन करके हालचाल ले लिया। अब आप देखिए, मैंने कितना समय बचाया। एक दिन सुमित्रा देवी ने सोचा कि अब बहू को अपनी जगह दिखानी पड़ेगी। उन्होंने श्वेता को आवाज लगाई, बहू, आज मुझे लगता है कि तुम्हें अपनी सास की सेवा करनी चाहिए। पैर दबाने आ जाओ। श्वेता ने बिना कुछ कहे उनके पास आकर पैर दबाने शुरू किए। लेकिन 5 मिनट बाद वह बोली, मम्मी जी, ये लो। सुमित्रा देवी ने चौंककर देखा, श्वेता ने उनके हाथ में मसाज मशीन थमा दी थी। ये क्या है? मम्मी जी, ये मशीन है, आपके पैर खुद ब खुद दबेंगे, और मैं यहाँ बैठकर अपनी फेवरेट सीरीज देखूंगी। सुमित्रा देवी को समझ नहीं आया कि गुस्सा हो या हंसी आए। एक दिन सुमित्रा देवी ने श्वेता को टमाटर की चटनी बनाने को कहा, बहू, ध्यान रखना,
हमारे यहाँ की चटनी मसालेदार होती है। स्वाद ऐसा होना चाहिए कि जीभ जल जाए। श्वेता ने चटनी बनाने की पूरी कोशिश की। उसने ढेर सारा मिर्च डाल दिया, ये सोचकर कि यही असली स्वाद है। जब चटनी तैयार हुई और सुमित्रा देवी ने पहला निवाला खाया, तो उनकी आंखों में पानी आ गया। अरे बहू, ये चटनी है या ज्वालामुखी? श्वेता ने शरारती मुस्कान के साथ कहा। मम्मी जी, आपने ही तो कहा था कि चटनी मसालेदार होनी चाहिए। ये लीजिए, मैंने आपकी इच्छा पूरी कर दी। समय बीतने के साथ सुमित्रा देवी को श्वेता की अतरंगी हरकतों की आदत पड़ गई। अब वे दोनों एक दूसरे की मजाकिया बातें सुनकर खूब हंसती थीं। एक दिन सुमित्रा देवी ने श्वेता से कहा, बहू, मैं मान गई। तुम मेरी तरह काम नहीं कर सकती, लेकिन तुम्हारे जैसा मजाकिया दिमाग भी किसी के पास नहीं होगा। श्वेता ने जवाब दिया, मम्मी जी, मैं भी मान गई। आप मेरी जैसी स्मार्ट तो नहीं, लेकिन आपसे प्यारी सास भी किसी के पास नहीं होगी। इस तरह उनकी जंग दोस्ती में बदल गई और घर का हर दिन एक नया मजेदार किस्सा लेकर आता। ऐसे और कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।